जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है चुनू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज के हम इस क्लास में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉप 25 प्रश्न, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ डेली जीके जीएस के वीडियो देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आरपीएफ एग्ज़ाम में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटता से मिला है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलखड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार। सिंधु घाटी के लोग व्यापार ज़्यादा करते थे, व्यापारी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता कैसे निवासी थे, शहरी है या ग्रामीण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी सभ्यता थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर दोस्तों किससे बनाए जाते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईंटों से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास की खेती में हड़प्पा वासी उत्पादन करते थे, यानी कपास की खेती हड़प्पा के वासी के निवासी ज़्यादा करते थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप लोग जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर दबा लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ डेली जीके जीएस के वीडियो देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल में हुई थी ये खोज। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर हमें कमेंट में आप सब फटाफट बता दीजिए। तब तक हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित सामंतवादी थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीबंगा से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में बृहत्तम स्नानघर पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत्तम स्नानघर कहाँ पे पाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आद्य शिव में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। भारत में सबसे पहले किस शहर की खोज हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा की खोज हुई थी भारत में सबसे पहले। और सबसे पुराना शहर पूछे तो हड़प्पा ही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल रोपन पंजाब की किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपन पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा, लाल रंग का प्रयोग किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और ये आप लोगों के लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ डेली जीके जीएस की वीडियो देखने को मिलता है। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।